तो गाइस लगता है 2021 में जो बॉक्स के अंदर चार्जर होने वाला है इसका ट्रेंड खत्म होने वाला है। और जो आईफोन 12 की सीरीज़ लॉन्च हुई थी वो विदाउट चार्जर की रिलीज़ हुई थी, वो भी बॉक्स के अंदर। और जो Xiaomi का नया फ़ोन है Mi 11 उसके अंदर भी आपको चार्जर देखने को नहीं मिलता है बॉक्स के अंदर। और कुछ रूमर्स में तो ये भी पता चला है कि सैमसंग की जो S21 सीरीज़ होने वाली है उसमें भी आपको चार्जर नहीं मिलेगा। तो आखिर ये सारी जो फ़ोन कंपनीज हैं ये क्यों कर रही हैं, क्यों ये चार्जर को इंक्लूड नहीं कर रही हैं बॉक्स के अंदर। तो गाइज़ आज इसी सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और होप करता हूँ कि जो 2021 होने वाला है वो 2020 से बेटर होगा। सो गाइज़ वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक बटन को ब्लू कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो हेलो गाइज़, दिस इज सिड फ्रॉम टेक बिस्किट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्पल के बारे में, क्योंकि एप्पल सबसे पहली कंपनी थी जिसने चार्जर को कम्प्लीटली एक्सक्लूड कर दिया बॉक्स के अंदर से। और इसका लॉजिक एप्पल ने दिया था कि जो कार्बन एमिशन होता है उसको एप्पल कम करना चाहती थी, यानी कि इन्वायरमेंटल डैमेजेस को कम करना चाहती थी। और एप्पल ने ये स्टेटमेंट लॉन्च के टाइम ही दे दिया था कि हम चार्जर बॉक्स के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, जिससे इन्वायरमेंट सेव होगा, पॉल्यूशन कम होगा और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी। और इसी के साथ जो आईफोन का बॉक्स होता है, यानी कि जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो भी उनका एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और एप्पल ने ये भी क्लेम किया था कि जो पूरे ईयर में 2 मिलियन मेट्रिक टन का कार्बन एमिशन है वो भी हमको कम होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है इन्वायरमेंट के लिए। और इसी के साथ इस चीज़ का दूसरी जगह भी इम्पैक्ट पड़ा कि जो आईफोन का बॉक्स होता है उसमें हमको 75% का रिडक्शन देखने को मिला, यानी कि उसका साइज़ छोटा हो गया। क्योंकि चार्जर का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है तो वो ज़्यादा स्पेस भी लेता है, इसलिए हमको 75% कम यानी कि छोटा बॉक्स देखने को मिला इस साल। तो ये तो हो गई सारी चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। लेकिन इस पूरे जो ओवरऑल सिचुएशन है इसकी एक दूसरी स्टोरी भी है, यानी कि फ्लिप स्टोरी। एप्पल अपने चार्जर्स को सेपरेटली सेल कर रहा है। वैसे आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कोई भी चार्जर को यूज़ कर सकते हो अपना आईफोन के साथ, लेकिन जब एक यूज़र फ़ोन खरीदता है तो वो देखता है कि ऑफिशियल एसेसरीज़ क्या है इसके साथ, और जो बेस्ट एसेसरीज़ कंपैटिबिलिटी के हिसाब से होती है वो उनको खरीदता है। और जो भी एसेसरीज़ होती है वो सारी सेम कंपनी से होती है, यानी कि ऑफिशियल एसेसरी होती है। और इस सिचुएशन में वो एसेसरी होती है एप्पल की, एंड यहाँ पर एप्पल खेल गई। एंड रिसेंटली आपको एंड्रॉयड वर्ल्ड में भी यही सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है। Xiaomi के रिसेंट फ़ोन के अंदर, यानी कि Mi 11 के अंदर भी आपको चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अंदर आपको 2 बंडल देखने को मिलेंगे। एक बंडल के अंदर आपको फ्री चार्जर इंक्लूडेड है और दूसरे बंडल के अंदर आपको सेपरेटली इसको खरीदना पड़ता है। लेकिन जिस बंडल में आपको फ्री चार्जर इंक्लूड देखने को मिल रहा है वो एक बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड स्टॉक में है। तो ऐसा Xiaomi ने इसलिए किया कि वो सबसे पहली कंपनी बन सके जिसने चार्जर को हटा दिया है। और इवन हेडफोन जैक के साथ भी यही हुआ। आज के मार्केट में आप देखोगे तो बहुत सारे फ़ोन्स के अंदर आपको हेडफोन जैक नहीं मिलेंगे। और पहले क्या होता था, आपको डोंगल जो होते थे हेडफोन जैक के लिए वो आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलते थे, लेकिन अब वो भी नहीं देखने को मिलते हैं। और जब भी आप डोंगल लेने जाओगे तो आप वही सेम कंपनी का डोंगल लोगे। और अगर आप डोंगल नहीं लेना चाहते तो आप वायरलेस ईयरबड्स ले सकते हो या फिर ईयरफोन्स ले सकते हो, वो भी आपको सेम कंपनी के लेने पड़ेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जो एंड्रॉयड की जो चार्जर टेक्नोलॉजी है वो इन 3 सालों में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई है। आपको 3 साल पहले आपको मैक्सिमम 18 वॉट या फिर 20 वॉट के चार्जर देखने को मिलते थे, लेकिन आज 20 वॉट का चार्जर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है। और अब तो आपको 50 वॉट 65 वॉट ये सब देखने को भी मिलते हैं। एंड इवन वायरलेस चार्जिंग में आपको हाई वॉट्स की चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। और रूमर तो ये है कि 2021 में आपको 100 वॉट और 125 वॉट्स तक की चार्जिंग भी मिल सकती है। लेकिन फिर बात आ जाती है तो ये सारी फ़ोन कंपनीज आखिरकार चार्जर को क्यों हटा रही है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले इसका इम्पैक्ट ऐसे पड़ेगा कि आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो होता है कि आप अपना जो ऑलरेडी आपके पास चार्जर पड़ा है वो आप यूज़ कर सकते हो, जो कि नॉर्मली 5 वॉट या फिर 10 वॉट्स का होता है। और हम लोग ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर एक फास्ट चार्जर है किसी कंपनी का तो वो फास्ट चार्जर दूसरी कंपनी के फ़ोन से कंपैटिबल नहीं होगा, यानी कि वो चार्जर आपके दूसरे फ़ोन को फास्ट चार्जिंग नहीं प्रोवाइड करेगा। और फिर आप सोचोगे कि इतना महंगा फ़ोन लिया है तो फास्ट चार्जिंग तो होनी चाहिए, और फिर आप जाके फिर फास्ट चार्जर खरीदते हो वो भी सेम कंपनी का, क्योंकि आपको बॉक्स के अंदर चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप कोई दूसरी कंपनी का चार्जर लेते हो तो आपको हो सकता है वहाँ पर कंपैटिबिलिटी इश्यूज देखने को मिले। तो ये जो पूरी सिचुएशन क्रिएट होती है उस सिचुएशन का फ़ोन कंपनीज एडवांटेज ले लेती है। इसका मतलब है कि कुछ फ़ोन्स जब आप ऑनलाइन बाय करते हो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, तो वहाँ पर आपको एक दूसरे सेक्शन में बेस्ट कंपैटिबल चार्जर देखने को मिलता है, यानी कि उनका खुद का चार्जर। और वहाँ पर ये भी मेंशन होता है कि चार्जर इंक्लूड नहीं है बॉक्स के अंदर। तो जो मेजॉरिटी लोग हैं वो क्या करते हैं, फ़ोन के साथ उस चार्जर को भी अपने कार्ट के अंदर डाल देते हैं और साथ में उसको भी चेकआउट कर देते हैं, क्योंकि एक यूज़र चाहता है कि वो जब वो इतना महंगा फ़ोन ले रहा है तो उसको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलना चाहिए और बेस्ट कंपैटिबिलिटी मिलनी चाहिए, जो कि उनको उसी कंपनी के चार्जर से मिलेगी। और क्योंकि आपका फ़ोन इतना महंगा होता है तो उसमें अगर आपको स्लो चार्जिंग देखने को मिलेगी तो इतना महंगा फ़ोन लेने का फ़ायदा ही क्या है। तो गाइस ये सारी कंपनीज़ की एक सिंपल स्ट्रैटेजी होती है
कि जो प्रॉब्लम है वो भी आप खुद क्रिएट कर रहे हो और जो उसका सॉल्यूशन है वो भी आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो, उसको आप सेल भी कर रहे हो मार्केट के अंदर। यानी कि जो चार्जर बॉक्स के अंदर आता है उसका कोई इशू था नहीं, लेकिन उसको फिर भी हटा दिया और उसका एक सॉल्यूशन भी दे दिया कि आप अलग से उस चार्जर को खरीद भी सकते हो। एंड अगर हम कार्बन एमिशन को देखें तो ओवरऑल फिर वो एक एक्सक्यूज़ बन जाता है, क्योंकि सारी कंपनीज़ को एक एक्स्ट्रा स्ट्रीम मिल जाती है रेवेन्यू क्रिएट करने के लिए। एंड कोई भी अगर एक कंपनी होती है वो सबसे पहले अपना प्रॉफिट देखती है, उसके बाद वो एनवायरनमेंट को देखती है। एंड जब हेडफोन जैक को हटाया था तो वहाँ पर भी हमको सेम स्टोरी देखने को मिली थी। पहले तो सारी फ़ोन कंपनीज ने एप्पल को क्रिटिसाइज़ किया थोड़े टाइम के लिए कि उन्होंने जैक क्यों हटाया, और थोड़े टाइम के बाद सारी कंपनी ने एप्पल को फॉलो किया। उन सारी कंपनीज ने अपने अपने फ़ोन से भी हेडफोन जैक को हटा दिया। लेकिन एप्पल ने सेम डे जिस दिन हेडफोन जैक को हटाया था उस दिन उन्होंने अपने एयरपॉड्स को भी इंट्रोड्यूस किया, यानी कि वायरलेस ईयरफोन्स को इंट्रोड्यूस किया। और इससे क्या हुआ, जो एप्पल के एयरपॉड्स हैं यानी कि जो इनके ईयरफोन्स हैं उसकी जो सेल थी वो स्काई रॉकेट कर गई। और क्या आप लोग को एक बात पता है कि जब एप्पल ने अपने फ़ोन से हेडफोन जैक और बॉक्स से डोंगल हटाया तो उनका जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था ना वो उनका डोंगल था, यानी कि जो 3.5 मिलीमीटर जैक टू लाइटनिंग पोर्ट वाला जो डोंगल होता है वो उनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था। और एप्पल ने उस डोंगल को सेल करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया। और अगर आप इसको कंपनीज़ के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट मूव है। और एंड्रॉयड वर्ल्ड में भी आपको यही सेम चीज़ देखने को मिली, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट थी। वहाँ पर हर कंपनी ने अपने सेपरेट डोंगल्स प्रोवाइड तो नहीं किए, लेकिन जिस कंपनी ने हेडफोन जैक हटाया उन्होंने अपने एक खुद के ईयरबड्स बना लिए, यानी कि अपने खुद के वायरलेस ईयरबड्स बना लिए। एंड वो सारी कंपनी जिन्होंने अपने वायरलेस ईयरबड्स या ईयरफोन्स बनाए थे वो सारी उसको प्रमोट करने लगी सो दैट वो ईयरफोन्स खरीदें ना कि डोंगल खरीदें। और अब ये चीज़ आप पर डिपेंड करती है कि आपको आपके पास जो ऑलरेडी पड़ा हुआ चार्जर है वो यूज़ करना है या फिर एक खुद अलग से खरीदना है। और ये जो चार्जर हटाए जा रहे हैं वो सारे फ्लैगशिप फ़ोन्स के अंदर से हटाए जा रहे हैं, क्योंकि जब आप एक इतना महंगा फ्लैगशिप फ़ोन लेना चाहते हो तो आप थोड़ा सा और इन्वेस्ट करके अपना चार्जिंग टाइम को सेव कर सकते हो। और 2021 में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी होने वाली है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, सब इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। सारे यूज़र्स भी जो यानी कि जो कंज्यूमर है उसको भी आदत हो जाएगी और धीरे धीरे करके ये एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा। अब आप इस पूरी सिचुएशन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे कि आप अपना पुराना चार्जर ही यूज़ कर लो जो ऑलरेडी आपके पास पड़ा है, लेकिन उसमें आपको स्लो चार्जिंग देखने को मिलेगी। लेकिन जो यूज़र चाहता है कि उसका फ़ोन जल्दी से चार्ज हो वो उसको फास्ट चार्जर लेना ही पड़ेगा अलग से। और इसी के बाद एक और आर्ग्यूमेंट आ जाता है कि जो 10,000 रुपीज़ या 12,000 रुपीज़ के फ़ोन्स होते हैं और यानी कि ओवरऑल जो बजट फ़ोन्स होते हैं उनमें आपको कभी चार्जर हटते हुए क्यों नहीं दिखता। और उन फ़ोन्स के अंदर आपको फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है, ईयरफोन्स भी देखने को मिलता है और केस भी देखने को मिलता है। और इस सिचुएशन का जो सिंपल सा लॉजिक है वो ये है कि जब एक यूज़र 10,000 रुपीज़ का फ़ोन लेना चाहता है तो वो सिर्फ 10,000 रुपीज़ का फ़ोन लेना चाहता है, वो एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं करेगा उसकी दूसरी एसेसरीज़ के अंदर। और अगर ऐसा होता है कि कोई कंपनी 8,000 10,000 रुपीज़ के फ़ोन के अंदर से चार्जर हटा देती है तो वो फ़ोन थोड़े दिन के बाद सेल होना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि बजट फ़ोन के सिचुएशन में वहाँ पर प्राइस बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वहाँ पर आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप फ्लैगशिप फ़ोन्स की बात करें जो कि 40,000 50,000 रुपीज़ का आता है, वहाँ पे आप 2-3,000 एक्स्ट्रा भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो वायरलेस ईयरबड्स के लिए या फिर फास्ट चार्जर के लिए। एंड जो छोटी प्राइसिंग होती है यानी कि जो बजट फ़ोन की प्राइसिंग होती है, इसलिए वहाँ पे ये सब करना मुश्किल होता है एंड इसलिए वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड देखने को मिलती हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो ईयर 2021 होने वाला है उसमें जो जितने भी फ़ोन्स के साथ चार्जर आने वाला है वो सारे गायब होने वाले हैं। और इसकी स्टार्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है एप्पल के साथ, शाओमी के साथ और इवन सैमसंग के साथ। तो गाइस जाते जाते मेरा आपसे एक ये क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि अब नेक्स्ट चीज़ क्या होने वाली है जो फ़ोन से हट सकती है, क्योंकि हेडफोन जैक हट चुका है, चार्जर हट चुका है, तो नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है। और आपको ओवरऑल इस पूरी चार्जर सिचुएशन पे क्या ओपिनियन है, तो आप ये नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइस वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे या फिर अच्छी लगे तो उस लाइक बटन को ब्लू कर देना और जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके ग्रे ज़रूर कर देना। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।